दोस्तों तो आज मनवा फाइनेंस आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है और आईपीओ का अलॉटमेंट कब आने वाला है। इसके साथ ही 2 एसएमई आईपीओ की भी आज लिस्टिंग होने वाली है, तो उनके भी अलॉटमेंट को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं मनवा फाइनेंस आईपीओ के बारे में। आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 120 रुपये है और 125 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है। आईपीओ 150.84 करोड़ का है, यानी कि 151 करोड़ से भी कम का आईपीओ है। आईपीओ में कल आखिरी दिन रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला और आईपीओ 224 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 148.55 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 511.62 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईएस पोर्शन 546.56 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 441.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं पर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो आईपीओ रिटेल पोर्शन में 143.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि हर पोर्शन में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। और जिस तरह से आईपीओ को लेकर लोगों में डिमांड देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 सितंबर है, यानी कि आज आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है और इसका जो रिफंड डेट है वो भी 26 सितंबर ही देखने को मिल रहा है। यानी कि जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो साथ साथ में उनके रिफंड भी आना शुरू हो जाएंगे। आईपीओ का क्रेडिट डेट 27 सितंबर है, तो जिनको आईपीओ की अलॉटमेंट मिल जाएगी तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में कल क्रेडिट हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी इसमें देरी भी देखने को मिलती है। अब जैसे यहाँ पर आईपीओ के लिस्टिंग डेट को देखें तो ये 30 सितंबर है, यानी कि मंडे को आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो हो सकता है कि कल शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में नहीं भी आए या फिर देर आता है उसके बाद भी आपको हो सकता है कि सैटरडे को भी क्रेडिट होते हुए देखने को मिले। यानी कि कभी कभी क्रेडिट होने में भी शेयर्स में देरी देखने को मिलती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। मनवा फाइनेंस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्टर लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है। वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब आईपीओ के अलॉटमेंट टाइम की बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट जनरली आपको देर रात ही होते हुए देखने को मिलता है, यानी कि 11-12 बजे के बाद ही देखने को मिलता है। अब कभी कभी तो इसमें इतनी ज़्यादा देरी देखने को मिलती है कि रात के 1-2 बजे 3 बजे भी आपको अलॉटमेंट होते हुए देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी देर से अलॉटमेंट होती है। अब यहाँ पर बात करें कि आईपीओ के अलॉटमेंट को आप कब चेक कर पाएंगे, तो जब अलॉटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट कर ली जाएगी उसके बाद ही आप साइट के ऊपर आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। लेकिन आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका होता है, तो काफ़ी बार आपने देखा भी होगा कि आपके पास मैसेज या मेल वगैरह पहले ही आ जाते हैं। तो काफ़ी बार आपके बैंक की ओर से भी मैसेज आ जाता है जिसमें आपके पैसे डेबिट होने का मैसेज होता है। अब जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो जो फंड है वो आपके अकाउंट में ही ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो उसके बाद आपका जो फंड है वो डेबिट हो जाता है, यानी कि आपका पैसा कंपनी के पास चला जाता है। तो आपके पास बहुत बार बैंक की ओर से आपने देखा होगा कि डेबिट का मैसेज आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको अलॉटमेंट मिल चुकी है। तो अगर आप में से भी किसी के पास कोई मैसेज या मेल वगैरह आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मनवा फाइनेंस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो पहले इसका प्रीमियम जहां 58 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 56 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 46-47% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग मंडे को होगी। तो अगर आप में से किसी के पास भी अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई मेल या मैसेज वगैरह आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब इस सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। रैपिड वोल्फ्स आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 222 है और 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 30.41 करोड़ का है और ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी देखें तो आखिरी दिन बढ़िया एप्लीकेशंस है और 176.06 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में 55.97 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 491.49 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 109.09 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में देखें तो 82,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 26 सितंबर है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट आज ही होने वाली है। रिफंड डेट 27 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 27 सितंबर है और लिस्टिंग 30 सितंबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। रैपिड वोल्फ्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार भी लिंक इन टाइम ही देखने को मिल रहा है,
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी तेज़ी देखने को मिली है और इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 60,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 45% के राउंड देखने को मिला है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है ऑल 3D आईपीओ। यह आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 150 है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज़ को देखें तो ये भी छोटा आईपीओ है, 25.56 करोड़ का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में देखें तो आखिरी दिन बम्पर एप्लीकेशंस लगा और आईपीओ 373.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में 101.24 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 748.81 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 368.47 टाइम सब्सक्राइब हुआ। और आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से देखें तो 2 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। इसके भी अलॉटमेंट डेट को देखें तो अलॉटमेंट डेट 26 सितंबर है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट आज ही होने वाली है। रिफंड डेट 27 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 27 सितंबर है और लिस्टिंग 30 सितंबर को, यानी कि इसकी भी लिस्टिंग मंडे को ही होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। फॉल 3D आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 85 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 85,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 56% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ का भी प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है, तो उम्मीद है कि इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अभी मार्केट में बहुत सारे एसएमई आईपीओ आपको बैक टू बैक ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं और एसएमई आईपीओ में बढ़िया प्रॉफिट भी बनता है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है। अब आज क्लाना इस्पात आईपीओ जो कि एसएमई आईपीओ है, लिस्टिंग 32% के अराउंड डिस्काउंट में होते हुए देखने को मिली है। जब आपको ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो मैंने बार बार बताया है कि जिस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं वे आईपीओ काफ़ी रिस्की हो जाते हैं। तो उस आईपीओ में भी एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिले थे और आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड भी नहीं थी, उसके बाद भी लोग अप्लाई करते हैं। तो अभी आईपीओ को लेकर मार्केट में जिस तरह से क्रेज देखने को मिल रहा है, तो हर कोई इसे भुनाने की कोशिश कर रहा है और यही रीज़न है कि बैक टू बैक आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए किसी भी आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।